दोस्तों, आप देख रहे बेंगलुरु अखबार। मैं आपके साथ अशफाक। तबीयत नासाज़ा है, इन्फेक्शन है, लेकिन आज आप मुझे बेंगलुरु अखबार का एडिटर के जैसे नहीं, आपका दोस्त अशफाक सिद्दीकी जैसे देखिए, क्योंकि ये जो साथ मेरे जो चल रहा है, ये मेरा दोस्त, ये मेरा भाई है। और जैसे कहते हैं कि आज मेरे यार की शादी है, ये मेरे यार का इलेक्शन है। पर्टिकुलरली दावणगेरे के जो वोटर्स हैं, जिनको वोट करना है आप कीजिए, लेकिन इतना ज़रूर की याद रखिए, जब आप बटन दबाएंगे इस कलमे की उंगली से, देखिए कि आगे वाला क्या कभी आपको खांदा देने आ सकता है, क्या कभी आपके बच्चों को कलमा पढ़ा सकता है, क्या कभी आपके घर वालों की मग़फ़िरत की या आपके बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए कुछ भी कर सकता है। सच बता रहा हूँ, कंसीडर माई फ्रेंड, क्योंकि ओपन वोट नहीं कह सकते, इस बात कर सकते भाई। ये इलेक्शन कितना ज़रूरी है अफसर के लिए या एसडीपीए के लिए या मुसलमानों के विखार के लिए। सबसे पहली बात, आप मेरे प्यार, मेरे मोहब्बत में इतनी दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मालिक का शुक्र अदा करता हूँ। आप जैसे हज़ारों के एक्टिविस्ट आकर, मैं जो 25 साल से जो हर कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाया, आज दलितों की 20 लोगों की एक टीम आकर विलेजेज में जाके काम कर रही है, और आप आकर इतने दिल से मुझे दुआ दे रहे हैं, इसका बदल मैं नहीं दे सकता, इसका बदल सिर्फ मालिक ही दे सकता है। ये पहली बात। और रही दूसरी बात, अफसर कुडलीपेटे एक शख्स नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। मैं एक आवाज़ हूँ, मैं एक सोच हूँ, मैं एक आइडियोलॉजी हूँ। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ के अहिंदा कम्युनिटी को। तकरीबन 1.5 लाख तक यहाँ अहिंदा कम्युनिटी के वोट्स हैं। 40 सालों से एक ही ख़ानदान की ग़ुलामी में ये वोट देते आए। इस बार कुछ माइनॉरिटी वालों ने हिम्मत किया कि कम से कम इस बार तो एक बी फार्म लेके आएंगे, लेकिन वो भी इनको नहीं दिया जाता। बदले में जलील किया जाता है। वो दिल्ली वाला दिल्ली से आकर, उसकी कम्युनिटी के 10 वोट नहीं है इस साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे वारसतुल अंबिया उलमा की शान में आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते बोल के उनको टीज किया जाता है, उनको नीचे गिराया जाता है। याद रखो दावणगेरे के गयूर नौजवान साथियों, ये इलेक्शन आपके इज्जत का इलेक्शन है, आपके विखार का इलेक्शन है। अगर ये इलेक्शन अफसर कुडलीपेटे अगर हार जाता है तो ये अफसर कुडलीपेटे की हार नहीं, अगर अफसर कुडलीपेटे जीत जाता है तो ये अफसर कुडलीपेटे की जीत नहीं, ये पूरे कर्नाटक के 1 करोड़ 20 लाख मुसलमानों की जीत होगी। भाई, सबसे ज़रूरी सवाल, ये इलेक्शंस मैनिफेस्टो, मनी पावर, मजल पावर पर लड़ा जाता है, जीता जाता है। अफसर कुडलीपेटे की स्ट्रेंथ कहाँ है? देखिए साहब, अफसर कुडलीपेटे पिछले 25 सालों से पूरा कर्नाटक को अपना घर बनाकर हर इशू में मैं काम किया हूँ। आप देखे हैं मुझे, मैं जेल गया, मेरे ऊपर केसेस डाले गए, मुझे लाठी मारा गया, लेकिन मैं ये रास्ते से पीछे नहीं हटा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पैसा एक तवायफ भी कमा लेती है। पैसा कमाना मकसद होता तो अफसर कुडलीपेटे ये फील्ड में नहीं आता। लेकिन मेरा वादा है, ये इलेक्शन में मुझे मालूम है करोड़ साफ रुपीस यहाँ पर आएंगे, लेकिन आप ये याद रखो, कल जाकर मुझे भी आपको भी एक जगह ठहरना होगा। वहाँ पर इतने मुसलमानों का, इतने अहिंदा लोगों का एक गीरत का इलेक्शन चल रहा था। हमने चंद पैसों की बस में हमें ये वोट हमें बेच दिए, अगर बोलेंगे तो इसका जवाब देना होगा। मुझे भरोसा है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ हर नौजवान यही बोल रहा है, नहीं भैया इस बार नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, एक नारा लग रहा है। तो इस बार पैसों के लिए वोट नहीं बिकेगा। इस बार अपने गीरत का इलेक्शन लड़ रहे हैं हम, तो ये गीरत के इलेक्शन में यहाँ के अहिंदा वोटर्स की जीत होगी। जरूरी है ना। अफसर कुडलीपेटे पिछले यहाँ 40 विलेजेस आते हैं। पिछले 4 दिन में मेरा पूरा कैंपेन विलेज को टारगेट होकर मैं किया। तकरीबन 28 विलेजेस मैं जाके घूम के आया हूँ। ये 28 विलेजेस में भी लोग बदलाव चाह रहे हैं। और ख़ास बात, कल रात बेंगलुरु की सरजमीन से वलमीसलाती की एक 20 लोगों की टीम दावणगेरे आके उतरी है। मैं उनका इस्तकबाल करके आया, क्योंकि वलमीसलाती के जो भी एहतजाज चला था, मैं बेलगाम से लेकर उडुपी तक पाद यात्रा किया था। मेरे ऊपर 4 केस पड़े थे, तो वो पूरे एक्टिविस्ट मेरे साथ थे। उन्होंने, मैं जाके उनको इस्तकबाल किया तो बोला, सर
ಮುಸ್ಲಿಂ ವೋಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ದಲಿತರ ವೋಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ बोलके आज उन्होंने तकरीबन जितने भी यहाँ पर मादिगा कम्युनिटी के वोट ज़्यादा हैं दलित में भी, वो मादिगा कम्युनिटी के जो ज़्यादा डोमिनेटेड विलेजेस हैं वॉलेंटियरली जाके काम कर रहे हैं साहब। भीम आर्मी के लोग आके काम कर रहे हैं, DSS के एक्टिविस्ट आके काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है सिर्फ मुसलमान वोट के बेस पर हम ये जीत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पर 29,000 दलित वोट हैं, तो ये दलित वोट में भी ज़्यादातर मादिगा कम्युनिटी है। ये वोलमी सलाती का इशू जो है मादिगा कम्युनिटी का होने की वजह से वहाँ से भी चंद वोट मेरे हक में ज़रूर आएंगे, ये मेरे लिए सरप्लस है। तो इंशाल्लाह वो मेरे लिए जीत के आंकड़े में वो बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए। ओके अफसर भाई, अभी आपका इलेक्शन बहुत दिन है, हम आपके हर प्रोग्राम्स कवर करेंगे। अब एक लाख सवाल आज के इस प्रोग्राम का, दावणगेरे का पर्टिकुलर जो यूथ है यहाँ की खासियत है कि 80% अर्बनाइज वोटर्स हैं, मतलब पढ़े लिखे अक्लमंद हैं। 3 चीज़ें बताइए कि वोट देने वाला कंसिडर करे कि हाँ इस बार मुझे इसको देना है। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैं कम्प्लीटली स्टडी किया हूँ। सबसे बुनियादी चीज़ ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, अरे वो तो छोड़ो एक ATM नहीं है, एक बैंक नहीं है। तो 75 साल जिसको आप वोट दिए उन्होंने क्या दिया? तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का वादा है, अफसर कोडलीपेटे का ये भरोसा है, अगर आप मुझे यहाँ पर कामयाब करेंगे ये बुनियादी चीज़ें तो मैं लाऊंगा ही, उसके अलावा यहाँ के नौजवानों को एजुकेशन में बहुत आगे लाना है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरबियत देना है, ट्रेनिंग देना है, और यहाँ एक गारमेंट्स आना है यहाँ की औरतों को काम मिल सके। और यहाँ पर बहुत सारे जगह पर पाक पीने का पानी का भी इंतज़ाम नहीं है। तो अफसर कोडलीपेटे ये बोलता है आपको ये वोट में अगर मैं इन होऊंगा 1 रुपए का भी रिश्वत मैं नहीं लूँगा, ये मेरा वादा है। पूरा जितना 4.5 लाख करोड़ का बजट बनता है सालाना, इसमें दावणगेरे साउथ के लोगों का जितना हिस्सा है वो लड़कर लेके आऊँगा। क्वालिटी काम करना है, क्वालिटी रोड पढ़ना है, क्वालिटी वर्क होना है, ये मेरा वादा है। और अफसर कोडलीपेटे आपके इस मीडिया के ज़रिए से एक मैसेज भी देना चाहता है। आज 2-3 दिन पहले एक बार में गलाटा करके बार गर्ल के साथ लड़ाई करके जेल गया हुआ एक शख्स आकर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारका है दाढ़ी और टोपी के बारे में बात करता है। यही दाढ़ी रखा हुआ, यही टोपी रखा हुआ अफसर कोडलीपेटे अगर यहाँ से जीतता है तो पूरे कम्युनिटी के साथ अदलो इंसाफ के फैसले करते हुए नजर आएगा। ये मेरा वादा है कि मेरे नबी की दाढ़ी के ऊपर अगर कोई गलत सलत बोलेगा तो MLA सीट को भी नहीं देखेगा अफसर कोडलीपेट, उसको भी लात मार के आने की ताकत ये रखता है। ओके वेरी लास्ट भाई, तुम यहाँ के हो नहीं, तुम आते जाते रहोगे बेंगलुरु से, लोग कम्युनिकेट कैसे करो अगर आप जीत गए तो? मेरा मन में आता है ये तो यहाँ का है नहीं, वोट क्यों दो? सर विधानसभा कहाँ है? बेंगलुरु में है, पॉलिसी मेकिंग वहाँ होती है, और इसका मतलब बेंगलुरु में रहना बोल के नहीं है। विधानसभा में जाके बात करने की कैपेसिटी रखने वाले कौन हैं आप देखिए, एक तो चीज़। दूसरी चीज़, दावणगेरे के कौन से गली में जाना, कौन से मोहल्ले में जाना बोलो, हर घर में मेरी पहचान है। यहाँ दावणगेरे मेरे दिल में है। ये लोग मुझे आज नहीं देख रहे, ये लोग मुझे आज नहीं देख रहे। मैं यहाँ हेगड़े नगर का जो इशू हुआ था तब आया था, लोग 2023 में आया था, मैं आज भी मैं गया था। उन्होंने बोले भैया तुम्हें आए थे ना, हमने याद है भैया, अभी तुम ना हमें नहीं भूलेंगे, तुम्हें जीतती हारती हमने मालूम नहीं, हमारा फर्ज बनता है तुम्हें, हमारे दर्द में दुख में आए थे, हमें वोट डालती बोल के। यहाँ के बहुत सारे इश्यूज़ में मैं काम किया हूँ। ये अफसर कोडलीपेटे आपके घर के दहलीज तक आकर यही गुजारिश कर रहा है, अगर मैं MLA बना तो घर भी दावणगेरे शिफ्ट करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। एक सेकेंड मैं थोड़ा जगह चाहता हूँ भाइयों से, ताकि ये अफसर कोडलीपेट साहब हैं, कुकर इनका निशान है, सीरियल नंबर 4 है। 9 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5:30 तक वोटिंग होगी। इनकी बातों में अगर आपको सच्चाई लगती है, ईमानदारी लगती है, और इनके एक्टिविज्म को भी अगर आपने देखा है तो डेफिनेटली यू कैन कंसीडर समबडी लाइक हिम। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे बेंगलुरु अखबार के साथ। मेरे साथी नरेंद्र के साथ मैं हूँ अशफाक अहमद सिद्दीकी।